हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा शर्मा आप सभी के लिए कंप्यूटर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु कंप्यूटर जो 8वां विषय है आपका। 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 8वां आपका सब्जेक्ट जो होता है वो कंप्यूटर होता है। उसके राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है। मेमोरी क्षमता नापने की इकाई क्या है। मेमोरी क्षमता मापने की इकाई किलोबाइट होती है। क्या होती है? किलोबाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी प्रणाली क्या है। बाइनरी प्रणाली क्या है। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंक होते हैं, जैसे 0 एंड 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। मशीन बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो 0-1 वेट में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डाटाबेस क्या होता है। लिखिए, डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। क्या है? डाटाबेस आपकी वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम मनचाहा कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, बिट क्या है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। क्या है? बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। एएलयू क्या है? कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना। एएलयू है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें कंप्यूटर द्वारा तार्किक अंकीय गणना की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडेम क्या है। मॉडेम क्या है? मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर में आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मॉडेम के द्वारा ही हम इंटरनेट अपने सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना। 1 गीगावाट किसके बराबर होता है। 1 गीगावाट 1024 मेगावाट के बराबर होता है। मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। जो मैं अब आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो मल्टीमीडिया के अंदर ही आता है। मल्टीमीडिया के तत्व क्या है? शब्द, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन। आउटपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वेब वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, उदाहरण जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर आदि। विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। यदि आपने कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत काम भी किया है तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ये जो लैंग्वेज है वही लिखो। आपको ये बताना है कि आपको फोल्डर किस तरीके से क्रिएट करना है। नवीन फोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती हैं। अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई पड़ेगा। इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है।
इस तरीके से न्यू फोल्डर क्रिएट किया जाता है। प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था। कौन सा था? अबेकस। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना है। संगणक इसे कहते हैं। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और कम गति से कार्य करते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना से अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। इस तरीके के आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम या इंफॉर्मेशन देखते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। सर्वप्रथम बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को एबीसी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? सर टिम बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। किसने की थी? सर टिम बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ईमेल क्या है? डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही ईमेल कहलाता है। लेन का विस्तृत रूप क्या है? लेन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का विस्तृत रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। एफटीपी एचटीपी का विस्तृत रूप क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल की खोज किसने की थी? गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रिन ने की थी। किसने की थी? गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन 3.1 था। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ मुख्य भाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेमोरी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर को मुख्यतः निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं या फिर हमारे जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो हमारी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना सन 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना सन 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ? कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है जो 0-1 पर वर्क करती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताइए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं एनियाक, एडुशेक, एडशेक आदि हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से निर्मित हुआ है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा, आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उनको एकत्रित संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं।
हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगावाट से 40 गीगावाट अथवा इससे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसमें सभी निर्देश अथवा आंकड़ों का संचयन होता है। प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसमें सभी डेटा आंकड़ों का संग्रहण होता है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। वेब ब्राउज़र के नाम बताइए। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री की हेराफेरी करना। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? कंप्यूटर की कार्य करने की गति प्रोसेसर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 48, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं। सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। डाटा की सुरक्षा के चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? डाटा की कॉपियां रखना, डाटा को लॉक रखना, कंट्रोल योग्य रखना, डाटा का नियमित डंप लेना। कंप्यूटर में इंटरनेट किसी सहायता से कार्य करता है? कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? तो किसे जोड़ा जाता है? इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में .in को जोड़ते हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जो स्थायी होती है, जैसे CD रोम, पेन ड्राइव आदि को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1957 में किया गया था। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग 1957 में किया गया था। रोम क्या है? रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन या ऑफ का कार्य करने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उसके भाग को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। MS वर्ड के जनक कौन थे? MS वर्ड के जनक विलियम हार्वे गेट्स थर्ड थे। विलियम हार्वे गेट्स थर्ड थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? किन्हीं 2 का नाम बताइए। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, जिनमें से प्रमुख हैं गूगल और याहू आदि। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। बेसिक, कोबोल, C++, पास्कल। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर हैं MSN, याहू मैसेंजर। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरस की कार्य अवधि 30 दिन होती है। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। फाइल संबंधी वायरस निम्न हैं: 648 वायरस, रैनड्रॉप वायरस, लीड लार्ड वायरस, ट्रोजन आदि। ये आपके वायरसों के नाम हैं जो आपके कंप्यूटर में हो जाते हैं।
1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे हुए होते हैं। MS आउटलुक क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? उनका नाम बताइए। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग दो मुख्य रूपों में किया जाता है। गूगल ट्रांसलेशन द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने हेतु, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने हेतु। वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यशील हैं? वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील हैं। वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस पैकेज। क्वेश्चन नंबर 74, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 75, वर्कशीट किसे कहते हैं? टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? कॉपी Ctrl+C है, पेस्ट Ctrl+V है, ओपन Ctrl+O है, न्यू Ctrl+N है, एक्सिट Ctrl+W है, पेस्ट Ctrl+P है। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ था। याहू मेल का संक्षेप में समझाइए। यह जो जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI http://mail.yahoo.com.mail है। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। स्टार राइटर वर्ड, स्टार MS वर्ड, स्टार राइटर वर्ड, स्टार MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण भावनाहीन, आसूचना विहीन, गति, सस्ता आदि। कंप्यूटर के विकास को कितने पीढ़ियों में विभक्त किया गया? कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। उसकी गति कुछ मंद होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दाएं तथा बाएं 2 बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसको क्रियान्वयन में मदद करता है। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। टूल बार क्या है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनसे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। कंप्यूटर के जनक कौन थे? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। ईमेल का विस्तृत रूप है, ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। PDF का विस्तृत रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। वैन का पूरा नाम बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 93, ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। URL का पूरा नाम बताइए। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है।
मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? मिनी कंप्यूटर में 1 MB में 256 MB रैम की क्षमता होती है। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। रिसाइकल बिन किसे कहते हैं? रिसाइकल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक का था? 1942 से 1955 तक जो टाइम टेबल था वो आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल था। MS एक्सेल का एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या 16384 होती है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। MS पावरपॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? MS पावरपॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। IPO का पूरा नाम लिखिए। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल IP का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 106, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फैक्स को समझाइए। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स का अर्थ है बनाना तथा सिमिली का अर्थ है उसी के समान, अर्थात अन्य शब्दों में यह वह सकते हैं। फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है। विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएं देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए बना है। ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत बहुप्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा इससे संबंधित अधिकारी आप अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। किसी सॉफ्टवेयर की अपडेट हेतु उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा की चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे क्लिक करें और आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। MS पावरपॉइंट क्या है? MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। वर्कशीट पैकेज क्या है? इस पैकेज का सर्वप्रथम प्रयोग कार्यालय में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड्स कौन कौन सी हैं? टाइटल बार, फाइल टैब, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर, क्विक एक्सेस टूल बार।
MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं? MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना, सूचियों का प्रबंध आदि। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत कंप्यूटर पर लागू होता है। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किससे नापी जाती है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगाहर्ट्ज से नापी जाती है। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 124, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोगों का सफल सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर, नोटपैड क्या है? नोटपैड एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम TXT होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेनू बार पर सबसे पहले मेनू फाइल मेन्यू होता है। आइकन क्या है? विंडोज डेस्कटॉप पर जो विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करते हैं। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइलें देख सकते हैं। MS वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट मुख्य वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोलता है एवं वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विंडो स्क्रीन में बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? विंडो स्क्रीन में बैकग्राउंड को डेस्कटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है और फिर उन्हें एक सिग्नल्स की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना कार्य प्रारंभ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 134, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात वेब ब्राउज़र ही पढ़ सकते हैं। होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते हैं और सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? प्राचीन समय में गणना हेतु अबेकस का प्रयोग होता था। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। HTTP का पूरा नाम लिखिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। बाईमैक्स क्या होता है? बाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बिना तारों का मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। विंडोज डेस्कटॉप पर
किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 143, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D कलाकृति मॉडल छवियों के तेजी से प्रदर्शन होने वाला एक अनुक्रम है। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने से किसकी सहायता लेते हैं? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने हेतु मॉडेम की सहायता लेते हैं। तो गाइस, ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैं आज आपके लिए राजन सीरीज के लेकर आ गई हूँ। प्रथम सेमेस्टर हेतु जिन लोगों का 27, 28, 29 अक्टूबर को एग्जाम लगा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए सेशन लेकर आ रही हूँ जिससे उनकी मदद कर सकूँ और वो अपना स्कोर अच्छा कर पाएँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरी यह मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।